हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एनबीडी या न्यू बिजनेस डेवलपमेंट सिस्टम किस तरीके से रनिंग में है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ओपन करनी है अपनी एनबीडी की शीट। यहाँ पर टाइप हो रखा है ऑलरेडी, बट मैं एक बार दोबारा दिखा दे। हमें एनबीडी यहाँ पर सर्च करना है और हमें यहाँ पर एनबीडी वाली शीट ओपन करनी है। उसके बाद शीट ओपन जब हम कर लेंगे तो हमें यहाँ रो डेटा पर आना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कोई भी रो डेटा जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या फिर कहीं से भी उस डेटा को कलेक्ट करते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, एग्जीबिशंस हो गए, किसी पर्सन के थ्रू हमें कोई भी डेटा मिला है तो उस डेटा की डिटेल्स जो है वो हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इतना डाटा है ऑलरेडी। तो अगर हमारे पास कोई भी नए कस्टमर का डाटा आता है, XYZ कोई भी कस्टमर है, तो हमें उसका नाम, जो कंपनी का नाम होगा वो हमें यहाँ पर अपडेट करना है। ये आईडी यहाँ पर ऑलरेडी जनरेटेड है, यूनिक कोड जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर है। अगर अब हमें मान लीजिए नेक्स्ट किसी पर्सन का डाटा ऐड करना है तो हम इस कॉलम में यहाँ पर हम डेटा ऐड करेंगे। इस वाले कॉलम में उस कस्टमर का नाम ऐड करेंगे। उसके बाद में आता है कॉन्टेक्ट पर्सन नेम। उस कस्टमर का, उस मतलब जो कंपनी है, उस कंपनी में किस पर्सन से हमें कॉन्टेक्ट करना है उस पर्सन का नाम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसकी डेजिग्नेशन क्या है, टाइप ऑफ कस्टमर क्या है, टाइप ऑफ इंडस्ट्री क्या है। अगर ये डिटेल्स नहीं भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसके थ्रू आपको ये डाटा मिला है, जैसे सेल्स पर्सन के थ्रू मिला है या फिर ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म है, आप वो सब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे। जो कॉन्टेक्ट पर्सन नेम है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर अपडेट करना है। उसके बाद में उसका सेकंड मोबाइल नंबर यहाँ अपडेट करेंगे। ऑफिस नंबर उसका क्या है, एड्रेस उसका क्या है, GSTN नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, स्टेट क्या है, सिटी क्या है, कंट्री क्या है और जोन कौन सा है, और अगर कोई वेबसाइट है तो वो आप अपडेट करेंगे। यहाँ पर डाटा अपडेट करने के बाद में कंट्री के बेसिस पे ये डाटा जो है वो जो हमारी सेल्स कोऑर्डिनेटर हैं एनबीडी की, उनकी शीट पर कंट्री के बेसिस पे फ्लो होगा। जैसे दुबई हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, तो उनकी सभी शीटों पे ये डाटा पूरा फ्लो करेगा। जैसे कि अब मैं चेक करती हूँ एनबीडी मान लीजिए ये हमारी इंडिया की शीट है और एनबीडी, और ये हमारी नेपाल की शीट है। इसी तरह हमारे पास बांग्लादेश की शीट है, दुबई की शीट है। तो ये डाटा यहाँ पर रो डाटा में फीड करने के बाद में कंट्री के बेसिस पे ये डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे मैंने नेपाल का डाटा यहाँ पर ओपन किया हुआ है, नेपाल की शीट यहाँ पर हमने ओपन की हुई है। हमें क्या करना है, हमें ये शीट जो है हमारी सेल्स कोऑर्डिनेटर जो कि हमारी स्टेट वाइज डिफाइन है, सॉरी कंट्री वाइज हमारी जो डिफाइन है वो उसको मिली हुई है। जैसे नेपाल हो गया, इंडिया हो गया, दुबई हो गया, उनको सबको एक एक शीट उनकी मिली हुई है तो वो अपनी शीट पे अपडेट करते हैं। या फिर हम जो ये एनबीडी वाली शीट है उसमें हमारा जो डेटाबेस है इसके थ्रू भी हम कॉलिंग कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है हमारा कॉल अपडेशन का। फर्स्ट टाइम हमें कॉल अपडेट करनी है। मान लीजिए जो एनबीडी, मैं किसका करूँगी, मैं एनबीडी 17 का करती हूँ जो आईडी है। इसमें कॉन्टेक्ट पर्सन कौन है, कॉन्टेक्ट पर्सन नेम है प्रमोद जी, और कंपनी फर्म नेम ये ऐसे ही रो डाटा है। और उसके बाद में अगर उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर है तो वो ये है। मान लीजिए मैंने इनको कॉल किया और कॉल करने के बाद में यहाँ पर मुझे अपडेट करना है, मेरी इनसे बात हुई है, मैंने इनको कॉल किया है। तो मैं क्या करूँगी, इस फॉर्म को जो यहाँ पर 17 के सामने
आप देख सकते हैं 17 के सामने जो भी लिंक है, इसको मैं ओपन करूंगी। ओपन करने के बाद मैं इसमें अपडेट करूंगी कि मेरी कॉल जो मैंने की थी उसका स्टेटस क्या है। और जो ये कंटिन्यू ड्राफ्ट, ये जो भी स्टेटस आता है, इसको हम हमेशा कंटिन्यू करेंगे, डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, अदरवाइज जो हमारी प्रीफर्ड साइड है वो हमारी ब्लैंक हो जाएंगी। उसके बाद में हमारा स्टेप आता है, हमारा जो कॉल पिक है वो हुई है या नहीं हुई। अगर यस हुई है तो हमें क्या करना होगा, यस हुई है तो हम यहाँ पर अपडेट करेंगे कि कस्टमर इंटरेस्टेड है, यस है, नो है या कॉल लेटर है। अगर कॉल पिक हुई है तो हो सकता है कि कस्टमर इंटरेस्टेड हो, कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड हो, और शायद कस्टमर इंटरेस्टेड तो है लेकिन उसके पास अभी बात करने का टाइम नहीं है, तो वो कॉल लेटर अपडेट कर देते हैं। हाउ मैनी टाइम्स यू हैव कॉल देम, यहाँ पर ये टाइमिंग है, ये प्रीफिल्ड आएगा यहाँ पर, जो भी टाइम, जिस भी टाइम पे आप उसको कॉल कर रहे हो पर्सन को। अभी आप फर्स्ट टाइम उसको कॉल कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आपने कॉल किया तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रीफिल्ड आया है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे कस्टमर इंटरेस्टेड डाल दिया यस, उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट है, उसके बाद में मैं यहाँ पे नेक्स्ट करती हूँ। यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वालिटी, कस्टमर इंटरेस्टेड तो है लेकिन उसकी जो क्वालिटी जो भी रिक्वायर्ड होगी वो हमें यहाँ पे अपडेट करनी है। कुछ भी यहाँ पे मान लीजिए मैंने अपडेट कर दिया। अब उसके बाद में आता है क्वालिटी ऑफ पेपर कंजम्पशन। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है आपकी फैक्ट्री में कौन कौन से पेपर क्वालिटी कंज्यूम होती है। यहाँ पर हमें अपडेट करना है कि कौन कौन सी क्वालिटी आप जो है पेपर की कंज्यूम करते हैं। आप इसमें से किसी पर भी टैप कर सकते हैं, हो सकता है आपके पास 3 हो सकता है आपके पास 4 हो सकता है आपके पास 1 होती हो, तो आप उसी तरीके से इस पर टैप कर सकते हैं। अगर ये सिर्फ कस्टमर इंटरेस्टेड के केस में पूछी जाएंगी सभी डिटेल्स। उसके बाद में मंथली कंजम्पशन, सर आपका मंथली कंजम्पशन क्या है ओवरऑल प्रोडक्ट की, एंटर ओनली इन नंबर्स क्वांटिटी इन टन्स। ओवरऑल जो प्रोडक्ट की मंथली कंजम्पशन आप कितनी ले सकते हैं, मंथली जो आपके यूज में आती है वो कितनी होगी, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ टन में डालना है। मान लीजिए 100 टन हमारी मंथली लगती है, मैंने यहाँ पे ओवरऑल मतलब जितने भी हमारी क्वालिटीज हैं या प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स में मान लीजिए 4 प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट हमारा 20 टन का लगता है मंथ में, और एक 40 का, एक हो गया 30 का, और एक हो गया 10 टन का, तो ये टोटल 100 टन हो गए। उसके बाद में हमारी पेमेंट टर्म्स क्या है, मतलब नॉर्मली जो आप पेमेंट करते हो वो आपकी पेमेंट टर्म्स क्या है। यहाँ पर पेमेंट टर्म्स एडवांस है, कैश है, 7 डेज है, 10-15 डेज है, 15 to 20, ये सारे डेज लिखे हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पर आता है कैन यू शेयर जीएसटी नंबर। अगर यस, यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, सर प्लीज आप अपना जीएसटी नंबर शेयर कर सकते हैं, क्यों। आंसर, सर वी नीड टू अपडेट टू योर जीएसटी नंबर इन आवर सिस्टम टू सेंड यू कोटेशन नंबर। अगर आप हमें अपना जीएसटी नंबर अपडेट करेंगे तो हम आपको कोटेशंस वगैरह शेयर कर सकते हैं। अगर यस करना चाहते हैं, मतलब कस्टमर अगर हमें जीएसटी नंबर देता है तो हम यहाँ पे उसको जीएसटी नंबर एंटर करेंगे। और अगर नो करना चाहते हैं, अगर हमें जीएसटी नंबर नहीं देना है, तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एंटर करना है। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे, रिमार्क्स डाल के यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ ये कस्टमर इंटरेस्टेड का बताया था, राइट। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, मान लीजिए कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड है। अब नॉट इंटरेस्टेड है कस्टमर और फर्स्ट कॉल किया हमने, तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे और इसको हम सबमिट कर देंगे। उसके बाद में आता है कॉल लेटर। अगर कस्टमर ने कॉल लेटर के लिए बोला है आपको कि बाद में कॉल करना, तो हम क्या करेंगे, अपडेट टाइम कि कितनी देर बाद हमें उस कस्टमर को कॉल करनी है। अगर इंटरेस्टेड है तो वो सारे जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपको बताए थे वो सारे अपडेट करने हैं, नॉट इंटरेस्टेड है तो डायरेक्ट वो सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बैकएंड में एक एफएमएस चलेगा, एफएमएस के बेसिस पे उस कस्टमर से फॉलोअप होगा। और अगर कॉल लेटर है तो कॉल लेटर में हमें टाइम अपडेट करना है।
जैसे मान लीजिए इफ यू हैव टू ऐड 1 डे देन एंटर 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24 आवर्स। हमें 1 डे 2 डे ऐसे नहीं ऐड करना है, हमें आवर्स के अकॉर्डिंग उसको ऐड करना है। मान लीजिए हमें 3 दिन ऐड करना है, तो हम यहाँ पे 72 आवर्स यहाँ पर अपडेट करेंगे। उसके बाद में हम इसको सबमिट कर देंगे। ये फॉर्म तक का आपको क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए कॉल पिक हुई है, कॉल पिक हुई है तो हमने यस अपडेट कर दिया। अगर इंटरेस्टेड है तो वो हमारा किस में चला गया, वो हमारा क्वालिफिकेशन एफएमएस में चला गया। ये जो आ रहा है ना सेंड टू क्वालिफिकेशन, आप यहाँ पे कहीं और पे भी देख सकते हैं सेंड टू क्वालिफिकेशन। ये पिक भी हुआ है कॉल और इंटरेस्टेड भी है और सेंड टू क्वालिफिकेशन ऑन प्रोसेस। अभी आगे का प्रोसेस जो है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। उससे पहले एक बार मैं आपको कॉलिंग एफएमएस बता देती हूँ, क्योंकि जब हमारा कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड होता है, नॉट इंटरेस्टेड में क्या होता है, यहाँ पर प्लान टाइम आता है। नॉट इंटरेस्टेड में प्लान टाइम आता है, और जो कस्टमर कॉल लेटर के लिए बोलता है उसका भी यहाँ पर प्लान टाइम आता है कि उसने कितनी देर के लिए हमें बोल रहा है। अब नॉट इंटरेस्टेड में तो आ गया, तो यहाँ पे 7 डेज ऑटोमेटिकली ऐड होके आता है। जो टाइम स्टैम्प था वो हमारा ये था, उसमें 7 डेज ऐड हुए तो हमारा प्लान टाइम आया है। क्योंकि कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड है, हम रेगुलर बेसिस पे उसको कॉल करेंगे तो शायद वो इरिटेट हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम 7 डेज प्लस करके उसको एक प्लान टाइम देते हैं कि हमें इतने दिन बाद में उस पर्सन को दोबारा से कॉल करनी है। और जो कॉल लेटर होगा वो उसमें जितने भी आवर्स ऐड करेंगे वो हमारा टोटल यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, फॉलो अप सेकेंड। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोबारा से एनबीडी डेटाबेस में जाना है। कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड था यहाँ पर हमारा जो कस्टमर था वो नॉट इंटरेस्टेड था, तो हम दोबारा से कॉल अपडेट करेंगे। कॉल हमारा हम कब अपडेट करेंगे, जब हमारा यहाँ पर टाइम स्टैम्प कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारा प्लान टाइम मतलब 23 तारीख को हमें इसको कितने बजे करनी है, 4:56 पे हमें इसको कॉल करनी है। ठीक है, तो हम इसको 4:56 पे मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 बजे या 4 बजे हम इस कस्टमर को दोबारा से कॉल करेंगे और उससे पूछेंगे सर आप इंटरेस्टेड है या नहीं है। फिर जो भी रिमार्क्स होंगे वो हम यहाँ पर अगेन उस वाले फॉर्म में अपडेट कर देंगे। हो सकता है कस्टमर 2 बार में ना हो इंटरेस्टेड, 3 बार में ना हो, 4 बार में ना हो। तो ये फॉलोअप हमारा कंटिन्यूसली कब तक चलेगा, हमारे जो फॉलोअप रहेंगे वो 5th फॉलोअप तक हमारा जो कस्टमर है उसको सेल्स कोऑर्डिनेटर कॉल करेंगी। बट अगर 5th फॉलोअप के बाद भी अगर कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं हुआ तो हमारे जो जीएम होंगे वो यहाँ पर उनको कॉल करेंगे और अपडेट करेंगे। उसके बाद में अगर जीएम से भी बात नहीं बनती है तो जो हमारे मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है ना, एमडी जो है वो उनसे कांटेक्ट करेंगे कि आप इंटरेस्टेड है या नहीं है, हमारे सेल्स कोऑर्डिनेटर ने आपको कॉल किया है, और जो भी बातें होंगी फिर उसके बाद में वो स्टेटस अपडेट करेंगे कि कस्टमर एक्चुअल में इंटरेस्टेड है या नहीं है। और अगर फिर भी वो नॉट इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर नॉट इंटरेस्टेड हम स्टेटस अपडेट कर देंगे। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कॉल लेटर में भी हमें उस पर टाइम आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ कि हमें उसको कब कॉल करनी है। नेक्स्ट फॉलो अपडेट, जब हम यहाँ पे कॉल लेटर अपडेट करते हैं, हम इस फॉर्म में जब हम कॉल लेटर अपडेट करेंगे तो जो हम डेट यहाँ पे डालेंगे, जितने आवर्स हम डालेंगे यहाँ पे, अब वो चाहे 2 दिन में हो चाहे 3 दिन में हो, वो डेट हमारी यहाँ पे शो होगी, उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे कॉल करना होगा। बट अगर कस्टमर इंटरेस्टेड है तो क्या होगा, वो क्वालिफिकेशन वाली शीट पे चला जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, क्वालिफिकेशन वाले एफएमएस पे वो जाने के बाद में सेंड टू क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऑन प्रोसेस लिखाएगा, क्वालिफिकेशन ऑफ रूबिक्स। हमें उस कस्टमर की रूबिक्स वेरिफिकेशन करानी है। अब हम इसको ओपन करेंगे शीट को, वेट अ सेकेंड, ये ओपन नहीं हो रही है, हम ऐसे ओपन कर लेते हैं। ये हमारी क्वालिफिकेशन की शीट है, हम इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में हमारे जो कस्टमर इंटरेस्टेड थे, यहाँ से जो इंटरेस्टेड थे
और जिन्होंने अपने पेमेंट टर्म्स एंड ऑल ये सब चीज़ें बता दी हैं, उसके बाद में ये डाटा क्वालिफिकेशन वाले एफएमएस में फ्लो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में होगा यहाँ पर क्वालिफिकेशन वाली शीट में फर्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो आता है चेक एलिजिबिलिटी, मंथली कंजम्पशन, क्वालिटी कंजम्पशन एंड पेमेंट टर्म्स। ये कौन करेंगे, जो सीनियर सेल्स कोऑर्डिनेटर है वो चेक करेंगी। कस्टमर की पेमेंट टर्म्स हो गए, क्वालिटी कंजम्पशन हो गई और मंथली कंजम्पशन हो गई, ये सब चेक करने के बाद वो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं प्लान इनका है, उनको कितनी देर में अपडेट करना है, उनको एटलीस्ट 20 मिनट में अपडेट करना है कि 20 मिनट में उनका टाइमिंग है। जैसे ही कस्टमर इंटरेस्टेड होता है उसके बाद में 20 मिनट का इनके पास टाइम है, उन्हें उसकी कंजम्पशन वगैरह, पेमेंट डिटेल्स वगैरह अपडेट करनी है। अपडेट करने के लिए ये जो प्रीफिल्ड लिंक आ रहा है, यहाँ पर एक फॉर्म लिंक आएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये क्लिक हेयर आ रहा है, इसको हम यहाँ से चेक करेंगे। चेक करने के बाद में हमारा यूनिक कोड प्रीफिल्ड आएगा। चेक पेमेंट टर्म्स, डन है तो डन, नोट है तो नोट। वैसे यहाँ पर नोट होगा नहीं क्योंकि वो करनी ही पड़ेगी उनको। चेक क्वालिटी कंजम्पशन, चेक मंथली कंजम्पशन, ये सब अपडेट करने के बाद में सबमिट कर देंगे हम फॉर्म को। फॉर्म को सबमिट करने के बाद में स्टेटस जो हमारा है वो डन आ जाएगा, और डन आने के साथ में एक्चुअल आ जाएगा कि कितने बजे उन्होंने उस काम को किया। साथ में एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। पीडीएफ जनरेट होगी कि उन्होंने ये जो है पेमेंट टर्म्स, कंजम्पशंस और क्वालिटी कंजम्पशन वगैरह ये जो है वो चेक कर लिए या नहीं कर लिए, तो वो पीडीएफ हम यहाँ के थ्रू देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर डिले की उन्होंने कितना डिले चल रहा है, और अगर काम डिले भी किया है तो वो कितना डिले हुआ है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। अब आते हैं हम सेकेंड स्टेप पे, अप्रूवल बाय जीएम। अब जो सीनियर सेल्स कोऑर्डिनेटर उन्होंने तो अपना स्टेप कर दिया, अब क्या होगा, अब जीएम का अप्रूवल होगा। वो यहाँ पर ओपन करेंगे प्रीफिल्ड लिंक, उनको अप्रूव करना है कि पेमेंट टर्म्स और जो ये एलिजिबिलिटी है और जो अदर डिटेल्स हैं ये सारी कस्टमर के ठीक है या नहीं है। ये अपडेट करने के बाद में ये सेल्स कोऑर्डिनेटर के जो व्यूज़ थे वो यहाँ पर अपडेट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर पीडीएफ आ रही है और ये सारी उसकी कस्टमर की डिटेल्स है, और ये सारी यहाँ पर क्लिक सबमिट करने के बाद में ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को स्टेटस डन करने के बाद में यहाँ पर टाइम स्टैम्प आ रहा है एक्चुअल का, और यहाँ पर एक पीडीएफ जनरेट हो रहा है, पीडीएफ जनरेट हो रहा है, और यहाँ पर वो पीडीएफ देख सकते हैं, और यहाँ पर लिंक हाइड हो जाएगा जब यहाँ पर स्टेटस डन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल भी नहीं है, यहाँ पर स्टेटस भी डन नहीं है, और ये काम डिले चल रहा है। उसी के साथ जीएसटी नंबर सर्च इफ नॉट अवेलेबल। अब क्या होगा कि यहाँ पर पर्सन को जो भी इसका डूअर है उसको क्या करना है, उसको जीएसटी नंबर अपडेट करना है, क्योंकि अगर कस्टमर इंटरेस्टेड है तो हमें जीएसटी नंबर चाहिए होगा उसकी वेरिफिकेशन के लिए, रूबिक्स वेरिफिकेशन जो होती है उसके लिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लिंक आएगा फॉर्म का, यहाँ पर है नहीं, मैं दिखा देती हूँ एक सेकेंड। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लिंक आएगा, मैं वैसे बता देती हूँ आपको, जिसमें कि क्या होगा, प्रीफिल्ड लिंक आएगा। जैसे हमने ये अप्रूवल किया है उसी तरीके से एक लिंक आएगा, जिस लिंक में एक क्वेश्चन होगा ऐड कि उसमें जीएसटी नंबर फिल करना है, जिसका है उस पर ये नहीं आएगा। जिस फील्ड में यहाँ पर जीएसटी नंबर अपडेट है, ये जहाँ पर जीएसटी नंबर अपडेट है वहाँ पर ये प्लान टाइम नहीं आएगा, और जहाँ पर अपडेट है वहाँ पर ये प्लान टाइम
नहीं आएगा, और जहाँ पर अपडेट नहीं है वहाँ पर ये प्लान टाइम आएगा, वहाँ पर उसको चेकिंग भी करनी है और उसको अपडेट भी करना है। अपडेट करने के बाद में वो यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद में जैसे ही वो डाटा डालेंगे तो वहाँ पर एक पीडीएफ जनरेट होगी, ये वाली, जिसमें कि जीएम के व्यूज भी होंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहले जो पीडीएफ थी वो उसमें सिर्फ यही व्यूज थे और सेकेंड वाले में जीएम के भी व्यूज। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है टेक अप्रूवल फॉर क्रेडिट स्कोरिंग। जो हमारे पेमेंट टर्म्स वगैरह हैं, इन सब चीज़ों के बेसिस पे जो भी अप्रूवल निकल के आता है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो अप्रूवल देंगे वो यहाँ से अपना जो फॉर्म है वो उसको ओपन करेंगे और वो अप्रूवल देंगे अपने बेसिस पे, जिसके बेसिस पे एक वो कहाँ से अप्रूवल देंगे, ये एक सेकेंड, ये फॉर्म को ओपन करेंगे ऐसे और यहाँ पर अप्रूव्ड बाय एमडी, अगर डन करते हैं, नेक्स्ट करेंगे, रिक्वायर्ड फील्ड है, नेक्स्ट करेंगे, सबमिट और नो करेंगे तो यहाँ पर रिमार्क्स आएंगे और यहाँ पर पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। ये जीएसटी नंबर के साथ में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जीएसटी नंबर अपडेटेड है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट स्टेप हमारा अलॉट कंपनी फॉर द क्रेडिट स्कोरिंग, जो कि हमारे अकाउंट्स एचयूडी हैं वो इस फॉर्म को फिल करेंगे। इस फॉर्म को फिल करने के बाद में आपको जैसे ये लिंक है, इस फॉर्म को फिल करेंगे कि हम ये स्कोरिंग के लिए भेज रहे हैं, इस वाले कस्टमर को रूबिक्स वेरिफिकेशन के लिए भेज रहे हैं, तो यहाँ पर ये फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद में क्या होगा, वो अप्रूवल देंगे। जैसे ही वो अप्रूवल देंगे और सबमिट करेंगे तो ये जो डिटेल्स है, कस्टमर का जीएसटी नंबर, कस्टमर का पैन नंबर और कस्टमर का नाम जो भी है, वो जो हमारे रूबिक्स वेरिफिकेशन करते हैं जो पर्सन, उनके डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा, ऑटो ईमेल होगी, ऑटो मैसेज जाएगा और वो वेरिफिकेशन के बाद में एक फॉर्म में, जो फॉर्म होगा उसमें अपना स्टेटस अपडेट कर देंगे कि क्या वेरिफिकेशन हुई है और क्या नहीं हुई है, और यहाँ पर पीडीएफ जनरेट होगा एमडी अप्रूवल के साथ। देखिए ये रहा। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर उस पर्सन के पास में, जिस पर्सन के पास में ये डिटेल्स गई हैं कस्टमर की कि जिसकी भी वेरिफिकेशन करनी है, उसके साथ में एक फॉर्म लिंक गया है नीचे, फॉर्म लिंक, उसी पे वो फॉर्म लिंक को ओपन करेंगे। जैसे ये फॉर्म लिंक है, फॉर्म लिंक को वो ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में क्या होगा, वो कस्टमर की जो रूबिक्स वेरिफिकेशन है उसको वो यहाँ से अटैच करेंगे, जो भी डिटेल्स होंगी वो सारी यहाँ पे अटैच हो जाएंगी और उसके बाद में सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद में यहाँ पे ये स्टेटस ऑटो डन हो जाएगा और लिंक हाइड हो जाएगा। अभी ये काम डिले चल रहा है इसलिए यहाँ पे 67 आवर्स 4 मिनट और 50 सेकेंड यहाँ पे शो कर रहे हैं, और जैसे ये डन होगा यहाँ पर एक्चुअल आ जाएगा। उसके बाद ये जो पीडीएफ है ये आफ्टर स्कोरिंग वहाँ पे आएगी, मतलब जो पीडीएफ यहाँ से अटैच हुई है, जो उस पर्सन ने, जो रूबिक्स वेरिफिकेशन वाले हैं उन्होंने यहाँ पे अटैच किया है, उसके बाद में यहाँ पर ये पीडीएफ आ जाएगी, जिसके बेसिस पे जो एचओडी होंगे, जो हमारे सीनियर अकाउंट्स मैनेजर हैं, वो अपडेट करेंगे कि इस कस्टमर से हम डील कर सकते हैं आगे या नहीं कर सकते हैं। तो अब भी देखिए, जैसे मान लीजिए ये पीडीएफ हमारा, ये हमने चेक कर लिया और इसको हम क्या करेंगे, कैन वी स्टार्ट बिजनेस फ्रॉम दिस पार्टी बिहाफ ऑफ रिपोर्ट्स, यस। अगर हम यस करते हैं तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, नो करते हैं तो हमें यहाँ पे रिमार्क्स अपडेट करने पड़ेंगे। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही हम इसको सबमिट कर देंगे स्टेटस डन आ जाएगा, जैसे कि ये यस आया हुआ है और एक्चुअल आ जाएगा, प्लस कस्टमर की डिटेल्स आ जाएंगी कि क्या क्या उसकी कस्टमर की कैटेगरी क्या है, मंथली सप्लाई क्या है, पेमेंट टर्म्स क्या है, और टाइम डिले वही जो अगर डिले चल रहा है तो वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में एलिजिबिलिटी बाय जीएम का यहाँ पर प्रीफिल्ड फॉर्म होगा। अभी यहाँ पर जो है लिंक होगा, अभी ये सारे स्टेटस अपडेट हो रखे हैं इसलिए वो लिंक हाइड हो चुका है।
यहाँ पर वो यहाँ पर चेकिंग करके एलिजिबिलिटी के बेसिस पे बताएंगे कि हम पर्सन को जो है वो दे सकते हैं, मतलब पर्सन से डील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो अपने यहाँ पे व्यूज़ देंगे, यस कर देंगे या नो करेंगे, वो आगे स्टेप फिर भी जाएगा। ये सिर्फ 1-1 घंटे के बीच में होना चाहिए ये काम, मतलब प्लान टाइम जो है वो 1 घंटे की होगी। उसके बाद में मैनेजमेंट अपना फाइनल अप्रूवल देंगे कि हम इस पर्सन के साथ में डील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो वो यस कर देंगे और नहीं कर सकते तो नो कर देंगे, और ये मैसेज ऑटो डायरेक्ट जो हमारे सेल्स स्टाफ हैं उनके पास चला जाएगा कि इस पर्सन से हम अब डील कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में यहाँ से जैसे ही ये सारे स्टेप, ये 10 स्टेप जो है अपडेट हो जाते हैं, तो जो मैंने एनबीडी वाली शीट आपको दिखाई थी, ये वाली जो शीट है, ये जो ऑन प्रोसेस दिखा रहा है और जो ये कंप्लीट दिखा रहा है, इट मीन्स कि उसके 10 स्टेप कंप्लीट होके अब वो मीटिंग वाले एफएमएस में जा चुका है। यहाँ पर ये भी कंप्लीट हो चुका है, और जो ऑन प्रोसेस वाला है उसका भी क्वालिफिकेशन डन नहीं हुई है। ये यहाँ पर आपको ये शो करेगा, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर ये कंप्लीट हो चुका है तो विजिट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। अब क्या होगा, अब हमें क्या करना होगा, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा स्टेप कहाँ पे रुका हुआ है ऑन प्रोसेस। हम एनबीडी क्वालिफिकेशन पे जाके हम चेक कर सकते हैं कि किस किस स्टेप पे जो है काम रुका हुआ है और हमें कहाँ पे फॉलोअप लेने की नीड है। उसके बाद में क्या होगा, हम यहाँ पे विजिट अलॉटमेंट करेंगे, यहाँ से अलॉट विजिट टू सेल्स स्टाफ। ये मान लीजिए स्टेप कंप्लीट हो गया, क्वालिफिकेशन फॉर रूबिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पर अलॉट विजिट टू सेल्स स्टाफ, हम इस फॉर्म को ओपन करेंगे और यहाँ पर जोन वाइज हम पर्सन चेक करेंगे और उसको विजिट अलॉट करेंगे। यहाँ पे फर्म नेम, फर्म एड्रेस, कॉन्टेक्ट पर्सन नेम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन और मीटिंग डेट, ये सारी यहाँ पर प्री फिल आएंगे, और हमें मीटिंग डेट और मीटिंग टाइम हमें यहाँ पर फिल करके उसको सबमिट करना है। इसको सबमिशन के बाद यहाँ पर क्या होगा, कस्टमर को और सेल्स स्टाफ को दोनों को मैसेज जाएगा, ऑटो मैसेज जाएगा, ऑटो व्हाट्सएप मैसेज आएगा कि आपकी जो मीटिंग है वो इस दिन शेड्यूल हुई है, इस पर्सन के साथ हुई है। सेल पर्सन को जो मैसेज जाएगा वो ये जाएगा कि आपको इस डेट को इस टाइमिंग पे इस कस्टमर से जो भी डिटेल्स होंगी XYZ, इस डिटेल्स, ये वाली डिटेल्स हैं और ये कस्टमर का एड्रेस है, वहां पर जाकर आपको इस पर्सन से मीटिंग करनी है। और जो कस्टमर को मैसेज जाएगा वो ये जाएगा, आपको इस दिन की मीटिंग आपकी फिक्स हुई है और इस सेल्स स्टाफ के पास में मीटिंग फिक्स हुई है और इस टाइमिंग पे वो पर्सन आपके पास विजिट करेगा। अब उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर विजिट फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में मीटिंग डन हो चुकी है, फर्स्ट मीटिंग में मीटिंग डन हो चुकी है, तो यहाँ पर मीटिंग डन का स्टेटस आ जाएगा। बट अगर नहीं हुई है, मान लीजिए मैं अभी करके दिखाती हूँ आपको, मान लीजिए ये कस्टमर था और मैंने 17 किया था, कॉल पिक यस, मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ, यस, नेक्स्ट, रिक्वायर्ड डिटेल्स, सेवन डेज, नो, नेक्स्ट, सबमिट। मैंने यहाँ पे ये सबमिट कर दिया, यहाँ पर मेरा स्टेटस यस का आ जाएगा अभी। ये लिंक आपको तब तक शो होता रहेगा जब तक कस्टमर इंटरेस्टेड में कन्वर्ट नहीं होता या नॉट इंटरेस्टेड में कन्वर्ट नहीं होता है। जैसे ही कस्टमर इंटरेस्टेड में कन्वर्ट होता है ये लिंक हाइड हो जाएगा और यहाँ पर स्टेटस आ जाएगा कंप्लीट 4 स्टेप, और ये सेंड टू क्वालिफिकेशन में चला जाएगा।
अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं ऐसे बता देती हूँ। यहाँ पे विजिट फॉलोअप होगा, उसके बाद विजिट फॉलोअप में यहाँ पे जो भी स्टेटस होगा, अगर वो मीटिंग रीप्लान होती है तो उसमें डिटेल्स अपडेट होंगी। ये विजिट एफएमएस है हमारा। अगर कोई भी विजिट हुई है तो विजिट प्लान हुई है तो यहाँ पर टाइम स्टैम्प आएगा और उसकी प्लानिंग डेट जो भी हुई है। अगर वो मीटिंग हो गई है तो यहाँ पर स्टेटस आएगा कि मीटिंग डन हो गई है या नहीं हुई है। हो सकता है कि पर्सन मीटिंग शिफ्ट कर दे, हो सकता है कि पर्सन मीटिंग रिप्लान कर दे, तो उसके बेसिस पे ये पूरा एफएमएस चलेगा। रीप्लान होती है तो दोनों पर्सन को दोबारा से मैसेज जाएंगे कि आपकी जो मीटिंग है वो रीप्लान हो चुकी है। अगर वो शिफ्ट हो जाती है तो उसी तरीके से उसको मैसेज जाएंगे कि आपकी जो मीटिंग है वो कस्टमर को मैसेज जाएगा कि आपकी मीटिंग XYZ पर्सन से होनी थी, लेकिन कुछ ऑफिशियल का कारण की वजह से वो दूसरे पर्सन पर शिफ्ट कर दी गई है। इस तरीके से मैसेज जाएगा। और एक जिसको रिप्लाई मतलब शिफ्ट हुई है, एक उस पर्सन को मैसेज जाएगा कि आपकी जो मीटिंग है वो इस कस्टमर के साथ फिक्स की गई है और आपको यहाँ पर जाकर उनसे एक मीटिंग करनी है। उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर आता है कन्वर्जन। अब हमने मीटिंग तो डन कर ली, उसके बाद में वो कस्टमर हमारा कन्वर्ट हुआ है एग्जिस्टिंग में या नहीं कन्वर्ट हुआ है। इट मीन्स कि हमारा वो कस्टमर कन्वर्ट हुआ है एज कस्टमर या फिर नहीं हुआ है। उसकी कोई क्वेरी आई है, क्वेरी तो आई है लेकिन उसका ऑर्डर कोई आया है या नहीं आया। क्वेरी आना इज डिफरेंट थिंग एंड ऑर्डर आना इज डिफरेंट थिंग। तो हम यहाँ से जो मीटिंग डन हो जाएगी जब यहाँ से ओपन करेंगे कन्वर्जन एफएमएस। कन्वर्जन एफएमएस में क्या होगा, यहाँ पर मीटिंग डन हो गई है, उसके बाद में यहाँ पर मीटिंग डन हो गई है, उसके बाद में हम यहाँ पे कस्टमर को क्या करेंगे, कॉल, एक ग्रुप बनाएंगे कस्टमर का। उस कस्टमर का ग्रुप बनाएंगे, उसमें जिस जिस पर्सन को ऐड करना है उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में उसमें डेली बेसिस पे रेट दिए जाएंगे, जो भी जिस भी प्रोडक्ट के जो भी रेट्स चल रहे होंगे वो डेली बेसिस पे रेट अपडेट होंगे। रेट अपडेट होंगे तो वो रेट चेक करेंगे। जब ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा कि ग्रुप बन चुका है और उस कस्टमर को ऐड कर दिया है, डेली बेसिस पे रेट अपडेट हो रहे हैं, तो ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें 20 मिनट की टाइमिंग है। जैसे ही मीटिंग डन होती है उसके बाद में 20 मिनट की टाइमिंग। उसके बाद में फर्स्ट फॉलोअप होगा। फर्स्ट फॉलोअप कब होगा, हाफ एन आवर बाद, कि कस्टमर को रेट तो मिल गए हैं, अब हो सकता है उसकी कोई क्वेरी नहीं आई है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट फॉलोअप करना है उसके साथ। फर्स्ट फॉलोअप करने के बाद में मान लीजिए उसकी कोई भी क्वेरी नहीं है, फिर उसको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। फिर 3 दिन बाद में उससे फिर से फॉलोअप होगा। फिर उसको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, फिर से फॉलोअप होगा। फिर उसको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, फिर से फॉलोअप होगा। फिर 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, फिर से फॉलोअप होगा। फिर 1 दिन का टाइम दिया जाएगा। जो 5 फॉलोअप होंगे वो हमारे जो सेल्स कोऑर्डिनेटर है वो करेंगी। 5 फॉलोअप के बाद में जो हमारे जीएम है वो उस पर्सन को कॉल करेंगे कि सर आपके पास डेली रेट अपडेट हो रहे हैं बट आपकी कोई क्वेरी नहीं आ रही है, या आप हमसे डील नहीं करना चाहते हैं, जो भी होगा स्टेटस, तो वो अपना यहाँ पे स्टेप अपडेट करेंगे कि उन्होंने कॉलिंग कर ली या नहीं की है। उसके बाद में अगर फिर भी उनकी कोई क्वेरी नहीं आ रही है तो वो यहाँ पर फिर उसके बाद में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट उनसे फिर से कॉल करेगा और अपडेट करेगा कि ये सर आपकी कोई कॉल नहीं आ रही, मतलब कॉल तो आ जा रही है, मेरे सेल्स कोऑर्डिनेटर भी कर रहे हैं आपको, जो हमारे कंपनी के जीएम है वो भी आपको कॉल कर रहे हैं, बट आपकी ना तो कोई क्वेरी जनरेट हो रही है, क्या इशू है, मतलब उनसे उनकी क्वेरीज वगैरह पूछेंगे और यहाँ पर स्टेटस अपडेट करेंगे फॉर्म लिंक से। और फिर उसके बाद में जैसे ही मान लीजिए उनकी कोई क्वेरी आ गई, क्वेरी आने के बाद में यहाँ पर उसका ऑर्डर भी अपडेट हो चुका है कि ऑर्डर लग चुका है, तो वो कस्टमर जो होगा
यहाँ पर ऑर्डर रिसीविंग अपडेशन सेल ऑर्डर जनरेट, सेल ऑर्डर जब उस कस्टमर का जनरेट हो जाएगा तो यहाँ पर अपडेट करेंगे कि हाँ इस कस्टमर ने जो है एक हमसे ऑर्डर ले लिया है, तो वो एग्जिस्टिंग में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है आफ्टर ऑर्डर रिसीव ऐड टू एग्जिस्टिंग क्लाइंट व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू एग्जिट फ्रॉम न्यू क्लाइंट व्हाट्सएप ग्रुप। ये होगा कि अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ से तो उसको अपडेट कर दिया है कि हमारी जो मतलब फर्स्ट जो ऑर्डर है वो रिसीव हो चुका। अब जो हमने फर्स्ट ग्रुप बनाया हुआ था स्पेशल उस कस्टमर के लिए, वहां से उनको रिमूव करके जो हमारा एग्जिस्टिंग ग्रुप है जिसमें सारे कस्टमर्स एडेड हैं, उसमें उनको भी ऐड करके डेली बेसिस पर लिंक दिए जाएंगे। और जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये एफएमएस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज हो रहा है, जब यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो ये पूरा डन हो जाएगा, एनबीडी का एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ में सैम्पलिंग का भी मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया है, आप वो चेक कर सकते हैं सैम्पलिंग के लिए। उसके बाद में आता है अगर कोई कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड है, बिल्कुल ही मतलब उससे हमने हर तरीके से फॉलोअप करके देख लिया, मैनेजमेंट तक ने उससे फॉलोअप कर लिया और वो तब भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम उस कस्टमर को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और यह हो सकता है कि हमारे पास कुछ डिटेल्स ऐसी हो कि कस्टमर का हमारे पास नंबर गलत है, कस्टमर का नाम गलत है। जैसे मान लीजिए XYZ एंटरप्राइजेस लिखना था लेकिन हमने यहाँ पे कुछ और अपडेट कर दिया है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डिलीट या अल्ट्रेशन कर, डिलीट हम उस केस में करेंगे जब हमारा वो कस्टमर यूजफुल नहीं है, पर अल्ट्रेशन हम उस केस में करेंगे जब हमें कोई भी अल्टर करना है। तो उसके बाद में डिलीट करेंगे या अल्टर करेंगे, दोनों में हमें यहाँ पे एक पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमने वो पासवर्ड यहाँ पर सही अपडेट किया है तो हमारा वो कस्टमर डिलीट हो जाएगा या अल्टर हो जाएगा। ये प्रायोरिटी का कॉलम है। अगर यहाँ पर प्रायोरिटी हम जो भी अपडेट करते हैं हाई लो मीडियम, उसके बेसिस पे अगर हाई आती है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कॉल करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे हम एक बार अल्टर कर चुके हैं तो यहाँ पर रिमार्क्स आ जाएगा कि अल्टर हो चुका है, सिर्फ हम इसको 2 बार अल्टर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आई होगी। थैंक यू।